शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा, ऊंट नृत्य व रामलला की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। चूरू जिला मुख्यालय पर मंगलवार शाम ढांढन धाम अखिल भारतीय बसंतोत्सव परिवार द्वारा रजत जयंती उत्सव के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। 47 दिवसीय दिव्य ज्योत रथ यात्रा के चूरू आगमन पर श्रद्धालुओं ने शहर में ये शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में ऊंट नृत्य, रामलला की झांकी और ढोल वादन आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा में भगवान शिव के अघोरी नृत्य की झांकी का भी प्रदर्शन किया गया। शोभा यात्रा में महिला श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। यह शोभा यात्रा सातड़ा कॉलोनी के श्री धोली शक्ति दादी जी मंदिर से सुभाष चौक, सफेद घंटाघर, गढ़ चौराहा होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में शिव दरबार, राम दरबार, वानर सेना, बालाजी, श्री कृष्ण राधा, अयोध्या धाम के राम दरबार, शिव तांडव आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र थी। शोभा यात्रा में महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। शिव तांडव झांकी में कलाकारों ने अग्नि नृत्य की प्रस्तुति से सभी को अचंभित कर दिया। चूरू एसडीएम ऑफिस में 10 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों ने की पेन डाउन हड़ताल, धरना देकर की नारेबाजी। चूरू एसडीएम ऑफिस में मंगलवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर पटवारियों ने पेन डाउन हड़ताल कर धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। राजस्थान पटवार संघ के प्रांतीय आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया गया। चूरू उप शाखा अध्यक्ष धर्मपाल महर्षि ने शाम 4:30 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 3600 ग्रेड पे गिरदावरी ऐप में संशोधन, लंबित डीपीसी का आयोजन, 1035 नए पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति, संसाधन उपलब्ध करवाने, हार्ड ड्यूटी एवं स्टेशनरी भत्तों में वृद्धि आदि मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि जब तक मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। उप शाखा महामंत्री अशोक सिंह ने बताया कि पटवारियों द्वारा संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर सामूहिक अवकाश लेकर यह धरना दिया गया। बिसाऊ रोड पर रोडवेज ड्राइवर की लापरवाही से बस में सवार यात्री हुए घायल। 3 यात्रियों को लाया गया जिला अस्पताल। चूरू के बिसाऊ रोड पर मंगलवार को रोडवेज बस के ड्राइवर की लापरवाही से बस में सवार यात्री घायल हो गए। गंभीर घायल 3 यात्रियों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। ड्राइवर ने बस को तेज गति और लापरवाही से चलाते हुए बस को ब्रेकर पर उछाल दिया था। अस्पताल में गांव पातलीसर निवासी 35 वर्षीय संजू कंवर ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वह मंगलवार दोपहर नवलगढ़ से रोडवेज बस में चूरू आ रही थी। उसके साथ राजासर बीकान निवासी 40 वर्षीय प्रेम सिंह, 13 वर्षीय चंचल और 50 वर्षीय किरण कंवर थे। चूरू में प्रवेश करते ही बिसाऊ रोड पर रोडवेज के ड्राइवर ने बस को लापरवाही से चलाया, जिससे सड़क पर आए ब्रेकर पर बस को लापरवाही से चलाते हुए उछाल दिया, जिससे बस में बैठे प्रेम सिंह, किरण कंवर और चंचल घायल हो गए। इसके अलावा बस में सवार अन्य यात्रियों के भी मामूली चोटें आई, जिन्हें अस्पताल नहीं लाया गया। घायलों को ऑटो के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का इलाज शुरू किया और मामले की जानकारी अस्पताल चौकी पुलिस को दी। गांव दुलरासर से 25 वर्षीय युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट, घायल को लाया गया चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल। चूरू जिले की सरदार शहर तहसील के गांव दुर्लासर से 25 वर्षीय युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। गंभीर घायल को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक का आरोप है कि 20,000 रुपये और मोबाइल लूटने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
कीतासर गांव निवासी घायल 25 वर्षीय किशन सिंह ने मंगलवार दोपहर 1 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वह दुलरासर अपनी बहन के ससुराल जाकर वापस आ रहा था। तभी बीच रास्ते में दुलरासर निवासी महावीर सिंह, भवानी सिंह और लालू सिंह ने उसे अगवा कर उसके साथ लाठी और सरियों से मारपीट की। फिर उसे बेहोशी की हालत में पिकअप गाड़ी में डालकर सरदार शहर में फेंक दिया। अस्पताल में उपचाराधीन किशन सिंह ने बताया कि उसके पास 2 मोबाइल फ़ोन, 20,000 रुपये नकद, ड्राइविंग लाइसेंस सहित कुछ जरूरी कागजात थे, वो भी गायब मिले। मैं धर्मवीर सिंह राठौड़, सरपंच ग्राम पंचायत अड़ाइला, तहसील तारानगर, जिला चूरू, राजस्थान का निवासी हूँ। आरोप तथ्यहीन है। 1 करोड़ कोई महीने नहीं दिए जा रहे। ग्राम पंचायत में नरेगा योजना के तहत कुंड और कैटल शेड का निर्माण चल रहा है, जो 1 अप्रैल 2024 से जारी है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी किया था, इस वित्तीय वर्ष में कर रहे हैं। अब जहाँ भी कोई कुंड और कैटल शेड का निर्माण होता है, उसमें श्रमिक लगते हैं। उस श्रमिकों का भुगतान भारत सरकार के नियमानुसार कुंड का किया जाता है और कैटल शेड पे श्रमिक लगते हैं, उसका किया जाता है। 1 साल के 14 करोड़ से अधिक की जो रकम है वो आपकी पंचायत को मिली है। MP साहब और तारानगर के प्रधान साहब ने MP साहब को गुमराह किया है और प्रधान साहब उस मीटिंग में अपने मोबाइल से आंकड़े बता रहे थे जो फर्जी और झूठे आंकड़े हैं। आंकड़े मेरे पास उपलब्ध है। 5.36 करोड़ रुपए का भुगतान आज की तारीख तक हुआ है। जिस दिन मीटिंग हुई थी उस दिन भी 5.36 करोड़ रुपए थे, आज भी 5.36 करोड़ रुपए है। प्रधान जी के भतीजे ने सन 2020 में चुनाव लड़ा था। उसमें हम और वो आमने सामने थे और जनता ने उनको नकारा कर दिया। उनको 1000 वोटों से चुनाव हारना पड़ा, जो वो बदले की भावना मेरे साथ ले रहे हैं। 2015 में उनके भतीजे की भतीजे की बहू थी, उसने भी चुनाव लड़ा था। उस समय मेरी माताजी चुनाव लड़ा था, उस समय हम चुनाव हार गए थे, वो चुनाव जीते थे। हमने आज तक उनकी 15 से 20 तक का चिट्ठा इसलिए नहीं खोल रहे कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ गबन किया। उन्होंने अपने गांव रामपुरा गांव में एक पार्क बना दिया। एक मेड़ी थी, मेड़ी की दीवार निकाल के रामपुरा गांव में पार्क दिखा दिया। कच्ची ईंटें थी, वो कच्ची ईंटें उन्होंने शमशान घाट में लगा दी। कुंड निर्माण में कच्ची ईंटें लगा दी। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार उनके समय में हुआ है। मगर हमने तो ये सोचा कि जनता का विकास हो रहा है। प्रधान साहब ये नहीं चाहते कि जनता का विकास हो, न वो चाहते कि गरीब जनता को कुंड और कैटल शेड मिले। ये कह रहे हैं कि रोजगार बंद हो और कुंड और कैटल शेड बंद हो, मगर भारत सरकार का नियम है, नियमानुसार हमने सब कार्य किए हैं। हमारे कार्य में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। इनके आंकड़े सही नहीं है। मेरे पास आंकड़े हैं, जो आंकड़े मैं आपको दे सकता हूँ। 5.36 करोड़ रुपए का श्रमिक का भुगतान हुआ है आज तक। उन्होंने बताया 14 करोड़ का भुगतान हुआ है, तो आंकड़े तो उनके गलत है, सब जाहिर है। आप कहते हो तो आपको मैं आंकड़ा दे सकता हूँ। मेरे पास आंकड़े पूरी तारानगर पंचायत समिति के एक पंचायत के आंकड़े हैं, जिसमें अड़ाइला के भी आंकड़े 33 ग्राम पंचायत है तारानगर पंचायत समिति में, और अड़ाइला पंचायत समिति नहीं। मैं आपको 3300 के आंकड़े दे दूंगा, कहां से कहां तक किसको कितना कितना पेमेंट हुआ है। दूर से 25-30 किलोमीटर दूर से आपने श्रमिक बुलाए। श्रमिक हमारे पास 200 कुंड हमने बनाए। हमने प्राथमिक तौर पे हमारी ग्राम पंचायत के श्रमिक लगाए। जब ग्राम पंचायत के श्रमिक हमें नहीं मिले, क्योंकि 100 दिन की हाजिरी एक जॉब कार्ड में मिलती है, और नहीं मिले तो हमने आसपास की जो नजदीकी पंचायत थी वहां के जॉब कार्ड लगाए और श्रमिक वहां आते हैं और श्रमिकों ने नियमानुसार वहां काम किया है। क्योंकि जो कुंड और कैटल शेड बनता है वो अपना जो किसान होता है वो अपना खुद भी बना सकता है, और वो अपने श्रमिक अपने रिश्तेदारों को और किसी को बुलाए तो उसको मना नहीं कर सकते। और श्रमिक एक ब्लॉक में श्रमिक लग सकते हैं, जो कि भारत सरकार का रूल है। 2024-25 के नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि आप ब्लॉक की पंचायत लगा सकते हो। तो जब मीटिंग थी तो लगा सकते हो। जो मीटिंग थी उसमें अधिकारियों ने भी इस चीज का ऑब्जेक्शन नहीं दिया या सफाई नहीं दी थी? उनको देनी चाहिए थी ऑब्जेक्शन, उनको ये बात बतानी चाहिए थी, सर ये चीज ये रूल रेगुलेशन है भाई। 5 किलोमीटर से दूर का अगर श्रमिक लगता है तो उसको, अगर श्रमिक भत्ते की मांग करता है तो उसको भत्ता दिया जाना है। जबकि श्रमिक अगर संतुष्ट है, श्रमिक रह के वहां काम कर रहा है, श्रमिक अपने रिश्तेदारों के घर पे रह काम कर रहा है, तो गरीब जनता को ये SC वर्ग का शोषण है, गरीब जनता के साथ शोषण है, किसानों के साथ शोषण है। क्या कहेंगे जो आरोप लगे हैं उनके बारे में? आरोप बिल्कुल निराधार है। नियमानुसार काम हुआ है, बिल्कुल सही और बढ़िया क्वालिटी में श्रमिकों ने काम किया है। और आप और क्या पूछना चाहते हो वही बता सकता हूँ। आप क्या पूछना चाहते हो? नियमानुसार काम है, कहीं काम में कोई खामी नहीं है, सब काम नियमानुसार है।
वो कह रहे थे उस मीटिंग में कि एक ग्राम पंचायत को ज्यादा काम दे दिए। ग्राम पंचायत एक कार्यकारी एजेंसी होती है, एक सरपंच नहीं करता काम, ये कार्यकारी एजेंसी होती है। कुंड और कैटल सेट जो बनते हैं वो किसान खुद भी बना सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेंसी बनाए। कुछ तो किसानों ने अपने खुद व्यक्तिगत कुंड और कैटल सेट बनाए हैं, जिसमें उन्होंने जो श्रमिक हमें दिए हैं वो श्रमिक हमने उनके लगा दिए, चाहे वो अड़ाइला ग्राम पंचायत को उन्होंने दिए हो, चाहे उन्होंने अपने आसपास 5-10 किलोमीटर रिश्तेदारों को दिए हो। कुंड एक ऐसी चीज है जो कि आम आदमी उसको नहीं बना सकता। उसको क्या है कि जो जानकार मिस्त्री होता है वही उसमें काम करता है, जानकार श्रमिक होते हैं वो इसमें काम कर सकता है।